नमस्कार साथियों, दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से फिर से अपनी तैयारी को जो है प्रारंभ कर चुके होंगे। दोस्तों आपकी परीक्षा तो कैंसिल की जा चुकी है, परीक्षा को निरस्त किया जा चुका है, लेकिन 3 ऐसे सवाल हैं जो अभी भी मन में जो है बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस चीज को नहीं नकार सकते हैं कि आपकी परीक्षा भले ही निरस्त की जा चुकी है, लेकिन जो पेपर लीक का जो कारण है, ठीक है, जैसा कि आप पहला देख रहे हैं पॉइंट, पेपर लीक का कारण क्या है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। ठीक है, जो मैं पेपर लीक के कारण का बात कर रहा हूं तो मेरा तात्पर्य उस चीज से है कि हर एक चीज का एक सेंटर पॉइंट होता है कि आखिर पेपर लीक अगर हुआ है तो उसके जड़ में, उसके मुख्य रूट, एकदम मेन रूट में जो है उसके कौन वो व्यक्ति था जिसके कारण ये पेपर लीक हुआ है, ये पता लगाना बड़ा जरूरी है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है अगली बार पेपर लीक ना हो इसकी क्या गारंटी है। अगर अगली बार अगर पेपर हो रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें पेपर लीक नहीं होने की क्या गारंटी है, किस बेस पे हम जो है उसकी गारंटी की बात करेंगे, क्योंकि इस बात को सुनिश्चित किया जाना बड़ा जरूरी है। जब पहली बार पेपर हुआ ये लीक होता है, ठीक है, उसको निरस्त किया जाता है, साथ ही साथ अब जब दूसरी बार पेपर होगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसमें पेपर लीक नहीं होगा। ये बच्चे लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर ऐसे ही हाल रहा तो फिर सेकंड टाइम होगा उसमें भी लीक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछना उनका जो है जायज है, और इससे फर्क क्या होता है, देखिए बच्चों का टाइम खराब हो रहा है। आप अगर देखें तो अगर पेपर लीक नहीं होता तो कट ऑफ कम पे बनता, जरूरी नहीं कि 200 प्लस वालों का ही सिलेक्शन होता, हो सकता था कि 180 वालों का भी सिलेक्शन हो सकता था, 160 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता अगर पेपर लीक नहीं होता। अगर देखिए मैं बता रहा हूं, अगर फेयर भर्ती हो रहा है, बिल्कुल अगर अच्छे तरीके से भर्ती हो रहा है तो कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला। 60,244 पद बहुत होते हैं, एक स्टेट के लिए 60,244 वैकेंसी कम नहीं होती है। आप वो 48 लाख फॉर्म मत देखिए, उस 48 लाख में कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं उस पर गौर करिए, तब आपको पता चलेगा। आप अपने आसपास गांव घर में देखिए तब आपको समझ में आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पेपर लीक ना हो इस बात के लिए जो है अच्छे तरीके से इस पर जो है अमल करना चाहिए, और आगे जब पेपर हो तो क्या क्या चीजें जो है आपको करनी है, इन सब चीजों को पहले से ही जो है सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट देख रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब इन सब चीजों के बीच में आपको क्या करना चाहिए, जो होना था वो हो गया, अब आपको जो खुशियां मनाना था वो खुशियां आपने मना लिया। देखिए पेपर निरस्त होना, चलिए ठीक है, ये सभी के लिए खुशी की बात है, लेकिन असली खुशी की बात तब होगी जब आपका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए पेपर निरस्त हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या आप खुश होंगे कि हाँ यार उस समय पेपर निरस्त हुआ था? नहीं, ठीक है, पेपर निरस्त होने से ये खुशी जो है ये क्षणिक मात्र ही होनी चाहिए। अगर आप इसको लंबे समय तक बना के रखेंगे तो इससे आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। देखिए दोस्तों मेरी बातें समझिए, ये तीनों पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पे ही मैंने तीनों पॉइंट बनाया है। पहला जो पॉइंट देख रहे हैं पेपर लीक का कारण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा को तो निरस्त किया जा चुका है, लेकिन पेपर लीक का कारण वो कौन व्यक्ति था जिसके कारण जो है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मतलब यह है कि जो समय बर्बाद हुआ है उस समय की भरपाई आखिर कैसे होगी। एक महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक बेरोजगार लड़के के लिए, 2 महीने 3 महीने, आप समझ रहे हैं 6 महीने के भीतर परीक्षा कराने की बात करी गई है, लेकिन वो 6 महीने तक उस बच्चे को अभी और क्या क्या झेलनी पड़ेगी, क्या उसके बारे में आप सोच रहे हो? कुछ बच्चे सोचे होंगे कि इसी साल ज्वाइनिंग ले लेंगे, क्या यह पॉसिबल है? आपको लगता है कि इस साल आप ज्वाइन कर पाएंगे यूपीपी में? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि इस साल आप ज्वाइन कर पाएंगे, अब तो 2025 में ही ज्वाइनिंग होनी है। मैं थोड़ी बात स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं, हो सकता है आपको बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन जो बात है मैं वही कह रहा हूं। 2025 से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। 2024 में अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। देखिए दोस्तों पेपर लीक का कारण का पता होना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि एसटीएफ इसके लिए लगातार जो है काम कर रही है और पकड़ भी रही है। आज ही एक को पकड़ा है, लेकिन किसी एक को पकड़ लेने से कारण का पता नहीं चलने वाला है। उस मेन पॉइंट को पकड़ना बड़ा जरूरी है, उस मेन व्यक्ति को पकड़ना बड़ा जरूरी है जिसकी वजह से जो है पेपर लीक हुआ है, उसके कारण को। जब कोई घटना, जब कोई क्राइम होता है तो उसके पीछे का जो कारण है, मेन कारण है, उसका पता लगाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी यही है। अब अगली बार पेपर होगा तो भैया लीक ना होने की गारंटी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो वैसे ही इतना समय बर्बाद हुआ है, पहले वैकेंसी लेट आई 5 साल बाद, अब पेपर लीक हुआ, इधर 5-6 महीने बर्बाद हुए। अब फिर जब पेपर होगा तो उसमें पेपर लीक ना हो इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए बच्चों को। मेरे हिसाब से ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे ये चीजें फील हुई कि हाँ ये बातें कहनी चाहिए।
तो इसकी गारंटी होनी बहुत जरूरी है। और आपको क्या करना चाहिए, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिन भी बच्चों का एसएससी जीडी का पेपर है, एसएससी जीडी का फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने भरा होगा, ठीक है। एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, ठीक है, वो यूपीपी के सिलेबस एकदम सेम है। मतलब यूपीपी का जो सिलेबस है और एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल मैच करता है। बल्कि मैं कहता हूं कि यूपीपी का जिस बच्चे ने तैयारी किया है, एसएससी जीडी में वो झंडे गाड़ देगा। ये बात की मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। तो जिन बच्चों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है वो जरूर पेपर थे। अभी आपको एसएससी जीडी पे फोकस करना है, एसएससी जीडी में अच्छा मार्क्स लाना है। यूपीपी का अभी इतना जल्दी नहीं होने वाला, 3 महीने तो बिल्कुल आप मान के चलिए, 3 महीने तो बिल्कुल आपके पास समय ही समय है। तो इसलिए एसएससी जीडी पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो भी परीक्षा है उसका भी आप ध्यान देते रहिए। और यूपीपी के लिए मैं बता दूं, आपको सिलेबस में जो पॉइंट्स आपको लगते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारी परीक्षाएं हुई है 4 शिफ्टों की, ये 4 शिफ्टों के आप कहीं से भी पेपर, ठीक है, आप ऑनलाइन भी आप निकलवा सकते हो, ऑनलाइन गूगल पे भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो चारों शिफ्टों के पेपर को आप जो है अपने पास रखिए और उसके क्वेश्चंस को देखिए कहां कहां से जो है पूछे गए हैं। उन एरियाज को बहुत अच्छे से कवर करिए, आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोबारा, ठीक है। तो ये काम जरूर करिएगा। चारों शिफ्टों के पेपर को आप सामने रख करके उनके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करिए और आपने जिस पेपर को दिया है उसको भी अच्छे से एनालिसिस करिए कि कहां आपसे जो है मिस्टेक हुआ है, ठीक है। मानसिक अभिरुचि बच्चों का सबसे वीक पॉइंट रहा इस पूरे शिफ्टों में। मैं बता दूं, मानसिक अभिरुचि लगभग ज्यादातर बच्चों की जो है कम नंबर आने का कारण रहा। तो आप क्यों ना उस पर ज्यादा काम करें, मानसिक अभिरुचि को अच्छे से तैयार करिए। और चूंकि मानसिक अभिरुचि में मेन जो कारण था उसको गलत करने का बच्चों का, कि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जा रहा था बच्चों का। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी पढ़ना है। जब लंबा कोई क्वेश्चन हो उसको थोड़ा जल्दी पढ़िए, उसको जल्दी समझिए, तो आपका टाइम का बचत होगा। अब जब आप किसी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लेते हैं तो वहां पे आपके ऊपर प्रेशर आता है, ठीक है। वही प्रेशर जो है आपसे आगे के क्वेश्चंस को गलत करवाता है। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आपसे करनी जरूरी थी। आप सभी के पास समय है, बहुत समय, लेकिन इसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। कंपटीशन का लेवल आपने देखा होगा, जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे होंगे तो वहां पे आपको दिखा होगा कि किस तरीके से भीड़ एक जो है नौकरी के लिए बिल्कुल एकदम उत्साहित है कि हाँ भाई हमें नौकरी चाहिए। तो आपको उस भीड़ से अलग हट करके आपको सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए आपको कुछ अलग से मेहनत भी करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी खुशियां मना रहे हैं कि हाँ पेपर कैंसिल हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। भाई खुशियां मनाइए, ठीक है, हमें भी बहुत खुशी हुआ। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं कितना खुश रहूंगा, लेकिन अब समय आ गया कि आपको तैयारी पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि इस वैकेंसी में जिस बच्चे ने सिलेक्शन नहीं लिया तो भूल जाना कि आप सिलेक्शन ले पाओगे। हकीकत कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी भर्ती दोबारा आएगी नहीं, और दूसरी बात है कि जो माहौल लग रहा है उससे मुझे नहीं लगता है कि दोबारा इतनी जल्दी जो है भर्ती कोई निकलने वाली है यूपीपी की। हाँ, जेल वार्डन, फायरमैन और यूपीपीएससी की भर्ती की बात करी गई थी जनवरी में ही, लेकिन नहीं निकला। अब देखिए कब निकलता है, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। यूपीएसआई, जेल वार्डन, फायरमैन या फिर यूपीपीएससी, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं। अगर कोई चैनल वाला आपसे कहता है कि हाँ फलाना महीने में जो है निकल रहा है, तो वो बिल्कुल आपको गुमराह कर रहा है। उसके पास कोई जो है ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, वो केवल और केवल आपको ऐसे ही अंधेरे में तीर चला करके बातें बतला दे रहा है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।